निर्दोष नेता हम लोग जो है हाईकोर्ट पुनः ये 41 मामला का सुनवाई चल रहा है, पुनः जाने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। बहुत जल्दी ही रिट याचिका पुनः हम लोग हाईकोर्ट में दायर करेंगे। मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय में सदर प्रखंड के व्यापार संघ में है। जी हाँ, और आपको हम बता दें, आप हमारे पीछे यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, सागासा संघर्ष समन्वय समिति जिला इकाई सुपौल के द्वारा सभी आवास, ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक का विभाग और सरकार के द्वारा मानदेय में महज 20 से 25% तक की वृद्धि से ये सभी जितने भी ग्रामीण आवास सहायक हैं, जितने भी आपको ग्रामीण आवास लेखा सहायक हैं, पर्यवेक्षक हैं, सभी छूट गए हैं। क्योंकि ये लोग लगातार पिछले 2-3 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे बिहार में लोगों का संघर्ष चला, यहाँ तक कि हमने भी उनका खबर को कवर किया। ये लोग लगातार 8 से 10 दिन तक सुपौल शहर के दिल्ली चौक पे धरना दिए, पटना गए, विधिवत तरीके से ये लोग अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा महज 20 से 25% तक की सैलरी की बढ़ोतरी इन लोगों में की गई है, जिससे इन लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। और इन्हीं को लेकर जिले के सभी आवास सहायक, पर्यवेक्षक और लेखा सहायक यहाँ एक समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं कि हम लोगों के मांग को लेकर पुनर्विचार किया जाए। देख सकते हैं यहाँ बैनर भी साफ तौर पर लगा हुआ है। और ये देखिए, आप जितने भी देख रहे हैं, समझिए आज रविवार का दिन है, ये लोग दिन रात ड्यूटी में रहते हैं। उसके बावजूद कल से दशहरा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने मांग के लिए, अपने हक के लिए आज यहाँ रविवार को व्यापार संघ में बैठक कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये लोग सहायक कर्मी हैं, लोगों की सेवा करते, लेकिन फिर भी इनको अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? हम सभी बातों के लोगों से सीधा जानकारी है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज में। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर सुलोचन मनी। देख रहे हैं आप सभी लोग यहाँ आज रविवार के दिन आकर बैठक कर रहे हैं। क्या आप लोगों का क्या मांग है? क्यों नहीं आप लोग 20% सैलरी जो 25% बढ़िया उससे संतुष्ट? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का मतलब कहना है कि सरकार द्वारा जो है जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग लगभग 12 साल से सेवा देते आ रहे हैं, इस विभाग में जो काम करते आ रहे हैं। तो 2008 में हम लोग का अल्प मानदेय में थोड़ा सा वृद्धि हुआ था। उसके बाद जो है 8-7 साल के बाद जो है पुनः वृद्धि हेतु विचार विभाग की ओर से विचार किया गया। तो उसमें जो है पुनः फिर जो हम लोग का मानदेय होना चाहिए, 5 स्तरीय उच्च कमेटी जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंदर गठित करके मानदेय वृद्धि करने हेतु पुनर्गठित किया गया था, जिसमें 28,862 रुपया ग्रामीण आवास सहायक का किया गया था। 40,000 लगभग जो है ग्रामीण 46,000 जो है ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का और लेखा सहायक का 40,000 किया गया था। 5 स्तरीय उस कमेटी का जो निर्णय हुआ था, उस निर्णय के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में अभी मतलब विचाराधीन मामला अभी सुनवाई चल रही है उस पर। तो उस हिसाब से मेरा कहना हम लोग का यही मांग है कि 5 स्तरीय कमेटी का रिपोर्ट जो है आज तक क्यों नहीं लागू किया गया, उसको भी रिपोर्ट मतलब पब्लिश होना लगभग जो है 2 साल से 2.5 साल हो गया। और सरकार का इधर जो बीच में जो घोषणा किया गया है, उस घोषणा का नाम है मेहनत को नीतीश सरकार का सम्मान योजना के तहत हर संविदा कर्मी को वादा किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि 8,000 से लेकर के 15,000 के बीच में हर संविदा कर्मी का मानदेय में वृद्धि करेंगे। ऐसा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय वादा किया है, जैसा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? उसके लिए सकता है आप लोग को दिखाइए और कैमरा दिखाइए। जो इसमें हम यह लगाए हुए हैं सरकार का जो है मेहनत को सरकार का सम्मान, संविदा कर्मियों के मानदेय में 8,000 रुपया से 15,000 रुपया प्रति माह तक की बढ़ोतरी करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ का घोषणा किए और इस एवज में पूरे बिहार के मतलब 42 विभाग के संविदा कर्मियों को अपने मतलब जो है स्तर से मंत्रिमंडल में स्वीकृति दे करके वृद्धि किया है। इसमें सिर्फ मात्र हम लोग के साथ सुतेलापन का व्यवहार किया है कि जो ग्रामीण आवास सहायक का मात्र जो है 3,135 रुपया और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 42 से 50 रुपया और जो है प्रखंड लेखापाल का 4,060 रुपया वृद्धि
किया है। तो ये मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हम अपने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण बाबू से पूछना चाहते हैं, जो अभी एक तरफ घोषणा करते हैं सबको 8,000 से 15,000 के बीच करेंगे, हम लोग का कैसे 3,000 4,000 सारे करके मतलब जो है मतलब जो अल्प वृद्धि करके और जो बैकआउट कर दिए, जबकि आपका जितने भी जन कल्याणकारी योजना में हम लोग काम करते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सहायता योजना, उसके बाद विभाग द्वारा दिए जाने वाले चुनाव संबंधित, आपदा संबंधित और त्योहार पर दंडाधिकारी के रूप में यहाँ तक कि हम लोग को जो मजिस्ट्रेट बना करके ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, 12 साल से सेवा देते आ रहे हैं। इस हिसाब और हैसियत से जो हम लोग का 5 स्तरीय कमेटी की अभी जो रिपोर्ट है न्यूनतम सरकार लागू कर दे, नहीं तो अन्यथा हम लोग जो है हाईकोर्ट पुनः ये 41 मामला का सुनवाई चल रहा है, पुनः जाने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। बहुत जल्दी रिट याचिका पुनः हम लोग हाईकोर्ट में दायर करेंगे, नहीं तो हम लोग को कम से कम ही जीवन यापन करने के लिए एक गुजर बसर करने के लिए न्यूनतम मानदेय भी सरकार से इतना जो आप मानदेय देते 13,500 15,000 रुपया जो 13,500 अभी मिल रहा है, बढ़ोतरी के बाद 16,000 के एवरेज होना चाहिए, जो 20 से 25% किया है, जिससे हम लोग किसी भी दृष्टिकोण से खुश नहीं है। मेरे बच्चे का, परिवार का, माँ बाप का उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, बंगाल में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। कितना पैसा मंथली आप लोगों को दिया जाए ताकि आप लोग मान के चलिए सरकार जो 8,000 से 15,000 दिखा रही है, तो उस हिसाब से आप लोगों को मंथली का कितना पैसा मान के चलिए आना चाहिए, क्या बात आप न्यूनतम जो है ना, कार्य स्तरीय कमेटी का जो रिपोर्ट दिया 5 सदस्यीय कमेटी का जो है दिया है 28,862, राउंड फिगर में 29,000 न्यूनतम कम से कम हम लोग का ग्रामीण आवास सहायक का कर दे, 35,000 प्रखंड लेखापाल का कर दे, उसके बाद 40,000 ग्रामीण आवास परीक्षक का कर दे, ताकि हम लोग का भी न्यूनतम सबसे निम्न स्तर का जो समाज में होता है जीवन स्तर करने में भी अपना जो है मतलब अभी के समय जीवन यापन करेंगे और बच्चा की पढ़ाई करेंगे और सम्मानपूर्वक समाज में जीवन व्यतीत करेंगे और सरकार का जो दायित्व है निर्वहन वहन करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। यही आशा उम्मीद हम जो है माननीय मंत्री साहब से, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण बाबू से और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से मांग करते हैं। सुनिए, बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण बाबू जी सीधा आपसे यह लोग अपील कर रहे हैं कि आप इन लोगों के मांग पे पुनर्विचार करें, क्योंकि ये लोग संविदा कर्मी हैं, कोई गैर नहीं है। आपके जो भी आदेश होते हैं उनको ये लोग विधिवत और ससमय पूरा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज ये लोग दर दर भटक रहे हैं। आखिर क्यों? यह सीधा सवाल है हमारा बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से, जो आखिर यह लोग क्यों बार बार आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग यह भी कर रहे हैं जो अगर हमारी मांग पर विचार नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट में पुनः रिट याचिका दायर करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप हर किसी का वेतन को बढ़ोतरी किया है और सरकार जो भी घोषणा किया है तो उन पे खड़े उतरे बिहार सरकार और इन लोगों की मांग पे पुनर्विचार करे। ये लोग दिन रात सभी योजनाओं में लगे रहते हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये लोग अपना काम करते हैं। रात को अगर इन लोगों को जरूरत पड़ता है तो तब भी ये लोग अपने काम के लिए जाते हैं। देख सकते हैं इन लोगों को नाराजगी एक और बात को लेकर है। यहाँ आप इस तरफ देखिए, इनके पास में एक चिट्ठी है, हालांकि विभागीय चीज की हमारे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह लोग जैसा दिखा रहे हैं उस बात पे हम अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार से भी गुजारिश करें। देखिए साफ तौर पर आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ परिचारी का 22,500 था, जिसको बढ़ाकर 32,500 किया गया है। तकनीकी सहायक लेखापाल का 27,000 था, अभी 40,000 किया गया है। कन्या अभियंता का 40,000 था, अभी 60,000 कर दिया गया है। किसान सलाहकार का भी वेतन बढ़ाया गया है। पंचायत लेखापाल का भी 8,000 बढ़ाया गया है। पंचायत लेखापाल का 10,000 बढ़ाया गया है। विकास मित्र का भी 13,500 बढ़ाया गया है। तो उसी प्रकार से इन लोगों के वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि ये लोग अपना काम छोड़कर आखिर कब तक दर दर करते, कब तक आंदोलन करें। और आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेंगे? सरकार, आप अभी वर्तमान में बिहार में हैं, सरकार में हैं, आपके विभाग से संबंधित मामला है, तो सविनय निवेदन है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। यह चुनावी वर्ष है, इन लोगों के मांगों पर जरूर आप अपने स्तर से जांच कर, विचार कर और इन लोगों का जितना जल्दी हो सके वेतन वृद्धि किया जाए, ताकि काम में बाधा नहीं पहुँचे। ये लोग अगर एक दिन आंदोलन में चले जाते हैं तो कई हजार लोगों का काम बाधित हो जाता है, और वो हजारों लोग वही हैं जो आपको वोट देकर जिताते हैं।
और आज आप उन्हीं के बदौलत सरकार में हैं। तो मैं बार बार आपसे यही अपील करूँगा, देख लीजिए आप एक बार कैमरामैन को कहेंगे सभी आवास सहायक पर्यवेक्षक जी को दिखाइए किस तरह से इनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, देख सकते हैं। और इनकी मायूसी के बारे में सोचिए। इस तरह भी आप देखिए हमारे साथ सभी बैठे हुए हैं और ये लोग एक तरह से माना जाए तो पदाधिकारी रैंक के हैं, अधिकारी रैंक के ये लोग कर्मी हैं। कोई कार्यालय परिचारी नहीं है, कोई निम्न वर्गीय लिपिक नहीं है। जी हाँ, तो मैं और क्या कहूँ, आशा है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप तक यह आवाज़ जरूर पहुंचेगी और आप इन लोगों के मांग पर जरूर विचार करेंगे ताकि इन लोगों को पुनः पटना हाईकोर्ट में जाकर रिट याचिका नहीं दायर करना पड़े, ऐसा आपसे विश्वास है। अब कभी सुपौल सगासा संघर्ष समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष राजकिशोर जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं इनका भी लगातार संघर्ष रहता है। जब भी पटना तक गए थे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो सारी बातों पे इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, देख रहे हैं आज फिर आप लोग अपना समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। आपको सरकार 20 से 25% तक सुने वृद्धि कर दिया है आपके मानदेय में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक पहुँच करके जो है आप मेरे जितनी भी समस्याएँ हैं इसको जो है लेकर के जो सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाने का प्रयास किया है। इसको लेकर के टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, हम सभी यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सभी आवास कर्मी हैं और ये जिले के आवास कर्मी हैं। मैं संपूर्ण प्रदेश के आवास कर्मी की बात करता हूँ। ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और ग्रामीण आवास प्रखंड लेखापाल। सरकार के राज्य और केंद्र जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सहायता योजना, इनको जो है धरातल पर 100% ससमय विभाग और सरकार के निर्देशानुसार हम लोग संपादित करने का प्रयास करते हैं और धरातल पर जो है 100% उतारने का कार्य करते हैं। लेकिन सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन की व्यवहार कर रही है। अभी देख लीजिए, हम लोगों के साथ इस हम लोगों से अलग हट करके हम दूसरे विभाग के कर्मियों का जो है दुगना तिगुना यानी उसके परसेंटेज का कोई लिमिटेशन नहीं है। जो उसके वेतन वृद्धि में, उसके मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी में 10,000 बढ़ाया गया है, किसी में 15,000 बढ़ाया गया है, किसी में इतना तक कि 21,000 रुपया तक बढ़ाया गया है। लेकिन आज हम आवास कर्मी, संपूर्ण प्रदेश के आवास कर्मी, जिसके मानदेय में एक तो पूर्व से ही हम लोगों को काफ़ी अल्प मानदेय दे करके जो है कार्य करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि परिवार चलाना और भरण पोषण करना बहुत सा जो है मुश्किल है। इस फ्रस्ट्रेशन में लेकर के, आर्थिक तंगी को लेकर के हमारे प्रदेश के बहुत ऐसे साथी हैं जो तंगी से जूझते हुए, लड़ते हुए जो है समय से पूर्व गुजर चुके हैं। और इसको भी जो है हमारी सरकार, हमारी विभाग नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों के मानदेय में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% मानदेय का बढ़ोतरी किया गया है। जो बढ़ोतरी आप देख सकते हैं, जो इससे पहले मैंने बताया है, जो 30-30 हज़ार रुपया, 21-21 हज़ार रुपया तक का जो है वृद्धि किया गया है। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया के मानदेय में वृद्धि किया गया है। वहीं पर हम लोगों के मानदेय में मात्र ग्रामीण आवास सहायक के मानदेय में 2135 रुपया, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मानदेय में 4150 रुपया और प्रखंड लेखा सहायक के मानदेय में 4060 रुपया अल्प वृद्धि किया गया। आप लोग क्या चाहते हैं, कितना वृद्धि हो जाए ताकि आप लोगों का जो ये बार बार आप लोग आंदोलन के लिए मान के चलिए विवश हो जाते हैं, बार बार पटना जाने के लिए विवश हो जाते हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं से कोई आप लोगों को ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, क्या आप लोगों का मांग है, क्या आप लोग चाहते हैं, कितना आप लोगों का वेतन किया जाए ताकि आप लोग अपने काम को लेकर, अपने काम की ओर ज़्यादा मान के चलिए फोकस कर सके और इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। देखिए, कोई भी कर्मी है, कोई भी अधिकारी है और कोई भी पदाधिकारी है, सभी चाह रहा है जो हमको उचित सम्मान मिले और उचित सम्मान पूर्वक मानदेय मिले, वेतन मिले। उसी के कड़ी में हम लोग भी सरकार और विभाग से ये मांग करते हैं 20-25% ही हम लोगों के लिए क्यों, हम लोगों के लिए सम्मानजनक होनी चाहिए। इससे पूर्व जो है सरकार एक
2-3 कमेटियाँ गठित की थी हम लोग के मानदेय वृद्धि के लिए, मानदेय पुनरीक्षण के लिए। उसमें एक फायरमैन कमेटी का भी जो है रिपोर्ट आया था विभाग के पास, जिसमें कि जो है एक सम्मानजनक जीने के लायक हम लोगों का जो मानदेय का जो वृद्धि किया गया था वो लगभग 30,540 रुपया होता था। हम लोग जो है सरकार से पुनः हम लोगों का जो है 25%, 20% का जो मानदेय पुनरीक्षण करते हुए वृद्धि किया गया है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं तो पुनः इस पर विचार कीजिए। आप ही के द्वारा जो फायरमैन कमेटी का जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसको जो है हम लोग को जो है लागू कर दिया जाए, जो कि 30,540 रुपया ग्रामीण आवास सहायक का होता है और प्रखंड लेखापाल का 35,000 होता है और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 40,252 रुपया होता है। तो सरकार से जो है पुनर्विचार करने का जो है हम अनुरोध करते हैं। आज हम लोगों का इसी पर जो समीक्षात्मक बैठक है और संपूर्ण प्रदेश के जो है जिला आवास कर्मी जो आवास कर्मी है उसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उनके द्वारा जो 20%, 25% का जो है मानदेय वृद्धि किया गया है, तो अपने जो कम है अल्प मानदेय का जो वृद्धि किया गया है इस पर पुनर्विचार किया जाए। और आप ही के द्वारा जो घोषित है, आप ही के द्वारा जो संकल्पित है, आपके द्वारा जो संकल्प लिया गया है मेहनत को नीतीश सरकार का सम्मान, हर एक संविदा कर्मी को मानदेय में जो है 8,000 रुपया से लेकर के और 15,000 रुपया प्रति माह तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी को देखते हुए जो है हम सभी आवास कर्मियों का जो है इसको देखते हुए जो मानदेय में वृद्धि किया जाए ताकि हम लोगों का कल्याण हो सके और हम लोगों का जो है जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। मैं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री से अपने चैनल के माध्यम से यह अपील करता हूं और साथ ही साथ उन्हें यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि लगातार ये लोग कई दिनों से आंदोलन पे हैं और 20%, 25% वेतन वृद्धि से ये लोग संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं। तो पुनः इन लोगों के मानदेय पर पुनर्विचार करें और इन लोगों को आज के समय में इस महंगाई के दौर में आप ही के कमेटी जो 5 सदस्य गठन की गई थी, जैसा कि ये लोग जानकारी देते हुए बता रहे हैं, वो लागू कर दिया जाए। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिए थे आप तो सरकार को जो वो रिपोर्ट सौंपी थी 5 सदस्यीय कमेटी, उनको लागू किया जाए, ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। और देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का इस महंगाई के दौर में सामना करना पड़ रहा है और यह लोग विवश होकर आंदोलन करते हैं, यह लोग विवश होकर दर दर भटकते हैं। और आखिर सरकार यदि आप नहीं सुनेंगे तो इन लोगों का दर्द और दुख को कौन समझेंगे, कौन सुनेंगे सरकार। मैं बिहार सरकार से भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के मांग को जल्द से जल्द अमल किया जाए और इन लोगों के लिए वेतन पुनरीक्षण को आगे बढ़ाया जाए और बढ़ाकर 29,800 जो ये लोग बता रहे हैं उसमें आपको अपने स्तर से जो लगे उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि ये लोग अपना सुसज्जित तरीके से घर परिवार को चला सके और अपनी कठिनाइयों को दूर कर सके। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट मिथिला टाइम्स।